यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी कार्यालय खुल गया और प्रत्याशी की घोषणा भाजपा से नहीं। प्रत्याशी भाजपा की घोषणा है। अच्छा, कौन सा? फूल है, कमल का फूल है, हर समय घोषणा है। मतलब ये माना जाए कि यहाँ भी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होगा। कमल का फूल है साहब, वो तो हमारे नेता हैं। घोषणा देखिए, गाजीपुर के लिए समाजवादी पार्टी की तुलना कोई न करिए भाजपा से। एक तो वो क्षेत्रीय दल है, वो जाति संगठन है, उनका कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी जो है राष्ट्र, देश, लोगों के ये समर्पित हमारी पार्टी है। कैंडिडेट दिया भी और बदल भी दिया, समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है। तो वो कहते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ओम प्रकाश राजभर इन दिनों यूपी की सियासत में कुछ दिलचस्प चेहरों में से एक बने हुए हैं। ओपी राजभर घोसी उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। कयास थे कि उन्हें इसके बाद योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राजभर खुद भी इस बात का दावा हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाने पर करते आए हैं, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं इसके बाद राजभर ने गाजीपुर सीट पर भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन अब बीजेपी राजभर की इस दावेदारी पर भी पानी फेरती नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और 3 जिलों वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर के क्लस्टर इंचार्ज गिरीश यादव ने यूपी तक से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने गाजीपुर को लेकर कहा कि यहां से प्रत्याशी कमल का फूल ही रहेगा। आज गाजीपुर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय लोकसभा गाजीपुर 75 का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन करने हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, जो क्लस्टर इंचार्ज है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि गाजीपुर में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2019 में परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, उसके लिए 2024 में क्या रणनीति है। सर, पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, आज गाजीपुर में चुनाव के केंद्रीय कार्यालय की लोकसभा का उद्घाटन हुआ है और आज से पूरी तरह से गाजीपुर में चुनाव की सनसनाहट हो गई है, गुल बज चुका है। हमारे कार्यकर्ता सब जो है बूथ से लेके शक्ति केंद्र से लेके मंडल तक सब काम पे लग गए हैं। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, मन की बात हो, बूथ सशक्तिकरण का अभियान हो, महिला सशक्तिकरण का हो, ये सब कार्यक्रम, चाहे नारी बंधन अधिनियम का हो, सब हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में हर बूथों पर किया है। अभी कल से लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में हो रही है, वो भी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जिस दिन आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, चुनाव का और तेजी ये से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनावी कार्यालय खुल गया और प्रत्याशी की घोषणा भाजपा से नहीं। प्रत्याशी भाजपा की घोषणा है। अच्छा, कौन सा? फूल है, कमल का फूल है, हर समय घोषणा है। मतलब ये माना जाए कि यहाँ भी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होगा। कमल का फूल है साहब, वो तो हमारे नेता हैं, उनके नाम पर से तो आई है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक विचारधारा के आधार पर काम करती है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था एकात्म मानववाद का दर्शन, अंतिम पावदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके जब तक विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। और आप देखेंगे जब जब हमारी सरकारें बनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म के सपने को साकार करने का काम किया। आज गांव में गरीब आदमी को उसको पक्की छत देने का काम, उसको निःशुल्क राशन देने का काम, आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत गरीब के इलाज के लिए, और उसी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को शौचालय बनवाने के लिए निःशुल्क जो है उसको गैस का सिलेंडर दिया गया, उसके बाद निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन आज पूरा वातावरण देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और जो 2019 में यहाँ कमी रह गई, उस कमी का भी हम जो है ठीक कर लिए, कील काटा दुरुस्त कर लिए है, और गाजीपुर में हम रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। सर, क्या लगता है कि ये जो गाजीपुर की सीट है, माना जा रहा है कि गठबंधन को भी जा सकती है, तो आज केंद्रीय कार्यालय, हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड की जो निर्णय करेगा वो सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। तो क्या माना जाए कि जो केंद्रीय कार्यालय खुला है, यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी तय है कि आएगा? देखिए, मैंने कहा कि कैंडिडेट हमारा तय है, कमल का फूल, हम उसके लिए काम कर रहे हैं।
और जहां तक गठबंधन का बात है, हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड वो जो निर्णय करेगी उसके अनुसार सब कार्यकर्ता करेंगे। सर, जो गाजीपुर सीट पीछे हारी थी या जो 15 सीट जो भाजपा उत्तर प्रदेश में हारी थी, ये कयास लगाया जा रहा था कि सबसे पहले वहां प्रत्याशी आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशी की घोषणा गाजीपुर के लिए समाजवादी पार्टी की तुलना कोई न करिए भाजपा से। एक तो वो क्षेत्रीय दल है, वो जाति संगठन है, उनका कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी जो है राष्ट्र, देश, लोगों के लिए समर्पित हमारी पार्टी है। लेकिन उनका दावा है कि इस बार नया इतिहास रचेगी। हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में अंतर से नहीं, वो दावा उन्होंने कैंडिडेट दिया और कैंडिडेट बदल भी दिया, कैंडिडेट दिया भी और बदल भी दिया। समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है। तो वो कहते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये माना जा रहा है कि उनका ये कहना है कि गरीब उनके साथ है, ऐसा दावा। कोई गरीब उनके साथ नहीं। अगर उनके साथ गरीब होता समाजवादी पार्टी के साथ, तो आप समझिए उनकी सरकार रहते। 2014 में लोकसभा हुआ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब हम 73 सीटें जीते। उनके मुख्यमंत्री रहते 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, हम पूरे गठबंधन के साथ 325 जीते। और इसके बाद 2019 में अखिलेश यादव ने बुआ बबुआ का भी रिश्ता बनाया, फिर भी हम 64 सीटें जीते। बाद में 2 लोकसभा का चुनाव फिर जीते। फिर उन्होंने कहा चाचा नहीं है, चाचा भी आ गए। फिर हम जो है 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीते। जनता हमारे साथ है, गरीब हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, सारे लोग हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है। आपके ऊपर आरोप है कि आप ईडी, सीबीआई और बुलडोजर। कोई नहीं। देखिए, अखिलेश यादव को जो जनादेश मिला था वो वरासत और विरासत पर मिला था। उनको जनता का कभी जनादेश नहीं मिला था और आने वाले भविष्य में भी कभी जनादेश नहीं मिलेगा। हमारे साथ थे गिरीश चंद जी, और गिरीश जी जो है ये दावा कर रहे हैं कि गरीब इस बार उनके साथ है और सरकार की जो नीतियां हैं, गरीब उसके साथ जाएगा, जनता उसके साथ जाएगी। और एक मुख्य बात उन्होंने कही कि गाजीपुर से प्रत्याशी कोई हो, कमल का फूल प्रत्याशी है और वही चुनाव लड़ेगा। तो गिरीश यादव के बयान से ये तो साफ है कि जो भी गाजीपुर से चुनाव लड़ेगा वो कमल के निशान से ही चुनाव लड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं गाजीपुर राजभर के हिस्से से खिसकती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस सीट पर क्या फॉर्मूला अपनाती है और क्या ओपी राजभर बीजेपी के फैसले को मानेंगे या फिर चलेंगे कोई नया दांव। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।